मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है द फिश टेल, मीन्स मछली की कहानी। यहाँ टेल मीन्स होता है कहानी, ठीक है। अब देखते हैं डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। यानी डीप अंडर द सी मतलब समुद्र के बहुत नीचे अंदर, सी द लवली कलर्ड फिश बहुत प्यारे प्यारे कलर्ड फिश जो है स्विमिंग पीसफुली तैर रहे होते हैं बहुत शांति से, ठीक है। दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड हैकू। हैकू जो है वो जापानीज वर्ड है। 3 लाइन का जो पोएम होता है नेचर के से रिलेटेड, नेचुरल चीज़ें से रिलेटेड, उसको हैकू बोलते हैं, ठीक है। सच पोएम अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। ये जापान बोले थे, ये जापान का है हैकू वर्ड, ठीक है। इस तरह का पोएम जापान में बहुत फेमस है। द लेक काम स्मूथ स्टिल, यानी जो लेक जो है वो क्या है, काम है, एकदम शांत है, एकदम शांत है, स्मूथ है, उसका सरफेस क्या है, एकदम स्मूथ है, रुका हुआ है एकदम पानी, ठीक है। ए फिश जंप अप एंड रिटर्न, एक मछली क्या करती है, ऊपर कूदती है, फिर उसी में फिर नीचे चली जाती है, तो इससे क्या बन जाता है, रिपल्स बन जाता है। रिपल्स क्या होता है, वेव होता है, पानी ऐसे उठने का जो होता है ना, ऐसे ऐसे पानी करने लगता है, उसी को रिपल्स बोलते हैं, ठीक है। डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश, क्या तुम्हें कोई फिश से रिलेटेड कोई पोएम याद है, ठीक है। अब हेयर सम ड्राइंग मेड बाय द चिल्ड्रेन, यहाँ पे कुछ ड्राइंग जो है वो बच्चे बनाए हैं, ये सभी ड्राइंग, ठीक है। व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेज व्हाट शेप कम इन योर माइंड, जब तुम फिश के बारे में सोचते हो तो किस तरह का शेप तुम्हारे दिमाग में आता है, ठीक है। ट्राई टू यूज स्क्वायर एंड ए ट्रायंगल टू ड्रॉ फिश, एक स्क्वायर और ट्रायंगल का यूज करके, स्क्वायर और ट्रायंगल का यूज करके फिश बनाना है, ठीक है। हम बनाए तो कुछ ऐसा हुआ, चलो ठीक है, अपने हिसाब से बनाना, एक स्क्वायर एक ट्रायंगल का यूज करके। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब देखो ये लुक द फिश डिजाइन अराउंड यू ऑन क्लॉथ इन पेंटिंग और मैट्स, अपने आसपास जो फिश का डिजाइन है वो सब देखना, या कपड़े पे हो सकता है, नहीं तो किसी पेंटिंग में हो सकता है, या कोई मैट जो होता है उसमें हो सकता है। अब देखो एक साइनोनिम से है, फिश के लिए मीन बोलते हैं, फिश को मीन बोलते हैं, ठीक है। मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक लाइक फिश। मीनाक्षी का यहाँ आई देखो, यहाँ ये एकदम फिश की तरह दिख रहा है, ठीक है। ड्रॉ अ फेस विथ ए फिश आई, एक फेस का ड्रॉ करना है जिसमें आई किस तरह का हो, फिश शेप का हो, ठीक है। Fishes can have very different sizes. Smallest fish is about 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी फिश का अलग अलग साइज होता है। सबसे छोटा फिश जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन, बिगेस्ट फिश कितना बड़ा हो सकता है, पता है तुमको कि ब्लू व्हेल जो है वो बिगेस्ट फिश है, वो कितना बड़ा है वो इमेजिन कर सकते हो। हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज योर फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश, यानी छोटे फिश जो 1 सेंटीमीटर वाले फिश है उससे कितना गुना बड़ा है वो बड़ा वाला फिश, ठीक है। द बिगेस्ट फिश इज व्हेल शार्क, सबसे बड़ा फिश जो है वो क्या है, व्हेल है, शार्क है, ठीक है। इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट, ये एक्चुअली क्या है, एक व्हेल नहीं है, ये क्या है, ये एक क्या है, ये एक शार्क है, ठीक है। इट इज अ बिग फिश, बिग फिश, ये बहुत बड़ा मछली है, ठीक है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश, व्हेल जो है वो फिश से डिफरेंट होता है। मैमल्स चैप्टर पढ़ा है वो, तो उसमें पता है कि व्हेल्स एक मैमल्स है। व्हेल्स ब्रेथ लाइक वी ब्रेथ, तो व्हेल का जो, व्हेल्स के पास गिल्स नहीं होता है, यहाँ पे और मछलियों के यहाँ पे गिल्स होता है, लेकिन व्हेल के पास गिल्स नहीं होता है, वो हम लोगों की तरह उसके पास लंग्स होता है, ठीक है। ऊपर आके, पानी के ऊपर आके वो सांस लेता है।
व्हेल्स ब्रेथ लाइक वी डू थ्रू देयर नोज, अपने नाक के थ्रू वो सांस लेता है। बट फिशेज हैव नो नोज, लेकिन मछलियों के पास क्या होता है, नोज नहीं होता, उसके पास क्या होता है, गिल्स होता है। दे टेक इन वाटर नॉट एयर, वो जो है वो सांस में हवा डायरेक्ट नहीं लेता है, वो वाटर लेता है और गिल्स के थ्रू से क्या करता है, एयर निकाल लेता है, ठीक है। व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज, व्हेल्स जो होता है वो बेबीज को जन्म देती है, एग्स को नहीं, ठीक है। लेकिन फिश जो होता है, बट फिश ले एग्स, लेकिन फिश जो है वो क्या देती है, एग्स देती है। द व्हेल शार्क इज लुक बिग एंड डेंजरस, व्हेल शार्क जो है बहुत बड़ा दिखता है और डेंजरस दिखता है। बट इट इज़ क्वाइट हार्मलेस, और ये बहुत, लेकिन ये हार्मलेस है, ये बहुत ज़्यादा हार्मलेस नहीं, ये अटैक करता है, ठीक है। इट डज नॉट अटैक ह्यूमन, ये ह्यूमन पे अटैक नहीं करता है व्हेल्स। वन व्हेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर, एक व्हेल शार्क जो होता है वो 18 मीटर लॉन्ग होता है, लगभग 2 कमरे इतना लॉन्ग। ये व्हेल शार्क एवरेज शार्क बताया है इसमें, ठीक है। बड़ा, इससे भी बड़ा हो सकता है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज, ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रेन ऑफ योर साइज, सोचो कि कितना बड़ा है, तुम्हारे जैसा 12 चिल्ड्रेन के इतना लंबा है वो। स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ अदर, अगर 12 बच्चे को एक के ऊपर दूसरा करने लगे तो जितना ऊंचा होगा उतना बड़ा होता है एक व्हेल शार्क, ठीक है। एंड गेस व्हाट इज वेट, उसका वजन कितना होगा ये गेस करो। व्हेल्स इट इज मच मोर देन द 12 ऑफ योर टुगेदर वेट, ये तुम जैसे 12 बच्चों से बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा, ठीक है। इसका वेट होता है 16,000 kg, समझो कितना ज़्यादा, 16,000 kg, ठीक है। अब इसमें कुछ दिया हुआ है कि तुम्हारा कितना वजन है, हाउ इज योर वेट इन किलोग्राम भर लोगे। सो 12 चिल्ड्रेन लाइक यू पुट टुगेदर हाउ मच योर वेट, तो एक वेट तुम्हारा होगा, उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतना हो जाएगा। अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट व्हेन 12 चिल्ड्रेन लाइक यू पुट टुगेदर, अगर 12 चिल्ड्रेन का जितना वेट हुआ है उससे कितना ज़्यादा है व्हेल का, तो व्हेल का 16 है, उसमें से 12 बच्चे का जितना हुआ होगा वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो आएगा वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। द फिश टेल, अब आगे क्या है, टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश लुक केयरफुली फुली एट द टेल्स, देखो इसके टेल्स को देखो और व्हेल के टेल्स को देखो। यू कैन सी दैट फिश टेल स्टैंड फ्लैट along द बॉडी, देख पाओगे का फिश का जो टेल होता है वो बॉडी के along होता है, जैसे बॉडी अगर ऐसे है तो ये ऐसे है, ठीक है। लेकिन व्हेल्स का जो होता है वो बॉडी अगर ऐसे है ना तो उसका टेल इस साइड, मान लो इससे परपेंडिकुलर रहता है, समझे, इस साइड ऊपर की ओर नहीं रहेगा, ऐसे की ओर रहेगा, ठीक है। इस दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। बट द टेल ऑफ द व्हेल ऑलमोस्ट लुक लाइक 2 legs, व्हेल का जो टेल लगता है वो लगता है किस तरह का, जैसे 2 पैर है उस तरह का। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर, इसमें फिश कौन है वो पता कर सकते हो, तो ये है फिश, ठीक है, और ये दोनों क्या है, व्हेल्स है। स्कूल्स ऑफ फिश, फिश का स्कूल, फिश कैसे सब कुछ सीखती है, ठीक है। फिश like to swim together in the sea in a big group called schools of fish, फिश जो है वो तैरना पसंद करती है, सभी एक साथ, बहुत सारा एक साथ तैरेगी, जिस पूरे ग्रुप को बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश, स्कूल्स ऑफ फिश, इसको स्वार्म भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कूल्स ऑफ फिश दिया हुआ है। इन दिस स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम बिगर फिशेज, इस स्कूल में वो बड़े बड़े मछलियों से सेफ पाता है वो खुद को, ठीक है। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल, क्या तुम अपने स्कूल में सेफ समझते हो खुद को।
उसका आंसर देना तुम। और यहाँ सबसे नीचे, दिस इज थेमेटिक चैप्टर विच प्रेजेंट द चिल्ड्रेन द वर्ल्ड ऑफ फिश एंड द फिश वर्क्स थ्रू द इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसमें क्या है, ये फिश के बारे में कुछ बताया गया है चिल्ड्रेंस को, ठीक है। मैथमेटिकल कंसेप्ट सच एज शेप, estimation, sense of large numbers, simple operation, speed, lines, etc. are woven into the real life context to allow the creative रिवीजन ऑफ आइडियाज। इसलिए दिया गया है कि शेप को समझ सके। जैसे शेप का बोला, फिश का क्या बोला कि स्क्वायर ट्रायंगल से फिश बनाइए, तो शेप का क्या यूज है उस तरह से दिया है। और वेट का डिफरेंस, कैसे वेट, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, साइज का डिफरेंस, ये सब इस चैप्टर में समझाया गया है, ठीक है। अब मैं देखूँ, टू स्केयर अवे फ्रॉम बिगर फिश सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप ए लॉट ऑफ वाटर, स्वेल अप एंड लुक बिग। देखो, जब सामने देखता है ना खतरा मछली, तो क्या करता है, ये छोटा फिश है, थोड़ा पानी पी लेगा तो बड़ा हो जाएगा, और थोड़ा पी लेगा इतना बड़ा हो जाएगा। तो सामने जो इसका प्रेडिटर है, जो प्रेडिटर इसको जो शिकार करने वाला है, वो डर जाएगा, उसको लगेगा ये बड़ा फिश है, और वो चला जाएगा। समझ गया कितना समझदार है ये चिड़िया, सॉरी ये फिश। देखो, जिनसी यूज्ड टू शेप टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश, ये सब यूज करके वो फिश बनाती है, कोई जिनसी है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक ईल। ये क्या है, इलेक्ट्रिक ईल है। ये करंट देता है, इसको टच करोगे ना तो ये करंट देगा, ठीक है। ये सी अर्चिन है, ये लॉबस्टर है, इस ये फिश है, ये भी रेड सेपर फिश है, और ये भी फिश है, पर ये दोनों फिश नहीं है, ठीक है, सी क्रिएचर। ये है ऑक्टोपस, ये है क्लैम्प, ये है पैरोट फिश। देखो इसका शक्ल जो है पैरेट, ये जो फिश जो है वो पैरोट की तरह लग रहा है, इसलिए पैरोट फिश का नाम है। इसका ये प्रॉन बिकने भी आता है वैसे, ठीक है। ये है कटल फिश। इस दोनों में, ये ऑक्टोपस और कटल फिश में डिफरेंस है, ठीक है। ऑक्टोपस बहुत ज़्यादा समझदार होता है, ये इसका लेग्स की तरह काम करता है, ठीक है। ये है जेली फिश, ये है स्क्वैड। ये है सिल्वर पॉम्फ्रेट, इसका नाम है सिल्वर पॉम्फ्रेट। ये है क्रैब। ये सब समुद्र में पाए जाने वाला जीव है, ठीक है। अब Each of these sea animals have you seen before? इससे पहले तुम इस समय से किस किस को देख चुके हो? हमारे अंदाज से इसको देख चुके होगे, ठीक है, और इसको देख चुके होगे। बाकी ये सब तो अपने आँखों से तो नहीं देखा होगे अपने सामने, ठीक है। फिशरमैन इन देयर बोट्स, फिशरमैन अपने बोट्स में क्या क्या रखता है उसके बारे में कुछ दिया हुआ है। हाउ मेनी ऑफ यू सीन द सी, तुम लोगों में से कितनों ने देखा है समुद्र को। वेयर डिड यू सी इट, तुमने इसको कब देखा। डिड यू सी इट इन मूवी और रियल, कहाँ देखा, मूवी में देखा या रियल में देखा सी को, ठीक है। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, सी कितना डीप है, तुमको क्या लगता है सी कितना डीप है। डू यू नो हाउ टू स्विम, तुमको पता है कैसे तैरते हैं। वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ हाई सी वेव्स, क्या तुम ऊंचे सी वेव से डर गए हो, डर लगा है तुमको कभी क्या, ठीक है। अब देखो, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन सी विथ वेव राइजिंग, आंख बंद करो और उसके बाद सोचो कि वेव जो है क्या हो रहा है, सी का वेव राइज कर रहा है इस तरह से।
हाउ हाई डू यू थिंक द वेव कैन गो, कितना ऊंचा जा सकता है ये वेव, ठीक है, ये बताओ। इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स, ये फिशरमैन है, मान लो कि वो अपने बोट में है। गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव, अब वो पानी में है और उसी समय वेव चलने लगा, तो उस पानी के साथ उसका बोट भी ऊपर नीचे जाने लगेगा, ठीक है। विद देयर वेट गोइंग अप एंड डाउन विथ द वेव, दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट स्टिल डार्क, और वो अंधेरे में चला है, यानी सुबह के समय है, सुबह का समय है लेकिन अंधेरा ही उस समय है, ठीक है। देयर इज स्टिल डार्क। Some go on the simple boat made from logs of wood tied together, कुछ जो है वो सिंपल बोट में चलता है, जो बोट किस तरह बनाया गया है, छोटे छोटे लकड़ियों को जोड़ के, लकड़ियों के लॉग को, लकड़ी को का जो होता है लॉग, उसको जोड़ के बनाया गया वो सिंपल बोट लॉग टाइड टुगेदर, एक साथ बांध दिया उस लॉग को और एक बोट बना लिया। इफ द सी इज रफ विथ वेरी हाई टाइड्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड, अगर वो सी बहुत डेंजर हो गया हो, किस तरह से, बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो या बहुत ज़्यादा वेव्स चल रहा हो, ठीक है। इफ द बोट इज रफ थ्रू वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, देन दीज फिशरमैन हैव वेरी डिफिकल्ट टाइम, तो इस फिशरमैन का क्या होगा, टाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उससे हो सकता है वो डूब जाए या कुछ भी हो सकता है उसके साथ। दीज लॉग बोट डू नॉट गो वेरी फार, ये लॉग से बना बोट बहुत दूर नहीं जा पाता है। इफ़ द विंड हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर, अगर वो विंड जो है हेल्पफुल है, मतलब पीछे से चल रहा हो, तो उस लॉग को धक्का देगा, इससे 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर तक जा सकता है वो। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 1 घंटे में अगर 1 आवर में 4 किलोमीटर गया, तो 10 किलोमीटर कितना आवर में जाएगा, तो 1 आवर में 4 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर, 10/4 इतना आवर में चला जाएगा 10 किलोमीटर, समझ गए। गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ यू वॉक फास्ट, अगर तुम दौड़ोगे तो कितना दूर चले जाओगे 1 घंटे में, वो बताओ। फिशरमैन कैन फील द विंड, फिशरमैन जो होता है, मछुआरा जो होता है, वो विंड को फील, महसूस कर सकता है कि वो चल रही है, नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, उस तरह का वो सिचुएशन बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है उसके पास। एंड लुक एट द सन एंड फाइंड विच वे टू गो, और सूरज की ओर देख के पता करता है वो कि किधर की ओर जाना चाहिए, यानी विंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ही उसका नाव जो है लॉक से बना वो स्पीड चल पाएगा, ठीक है। तो उस तरह से वो अपना डायरेक्शन पता कर लेता है। Many of us would get lost and not be able to find our way on the sea where you only see water, हम लोगों में से बहुत सारे हैं जो नहीं जा सकते पानी में, लॉस्ट, वो अपना रास्ता भूल जाएंगे अपने समुद्र में, क्योंकि कुछ वहाँ तो दिखता है नहीं, सिर्फ पानी पानी होता है। where you only see water एंड नथिंग एल्स, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा, कुछ तो दिखेगा नहीं, तो पता कैसे चलेगा किधर की ओर जाना है, तो हम लोग उसी में खो सकते हो, ठीक है। अब लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स, बोट्स का अलग अलग टाइप होता है, वो देखो यहाँ दिया हुआ है। एक ये है, इसको और बोट बोलते हैं, OAR, और बोट। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फार फ्रॉम, कुछ में मोटर्स होता है, जैसे ये मोटर बोट है, तो उसमें मोटर होता है, वो बहुत दूर जाता है, ठीक है। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, जितना दूर वो जाएगा समुद्र के कोस्ट से, कोस्ट मीन्स
समुद्र के किनारे से उतना ज़्यादा फिश वहाँ मिलेगा। क्यों? यहाँ पास में तो बहुत सारे पकड़ने वाले होते हैं। ठीक है। These boats travel faster at a speed of about 20 किलोमीटर in 1 hour। ये जो बोट होते हैं, मोटर बोट, वो बहुत स्पीड में चलते हैं, लगभग 20 किलोमीटर 1 घंटे में चलते हैं। हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर? 1 आवर में 20 किलोमीटर, तो 3.5 आवर में क्या होगा? 20 इंटू 3.5। 3.5 को कैसे करेंगे? 3 2 जा 6, 7/2, 20 इंटू 7/2, इतना हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे? देखो, 1 आवर में 20 किलोमीटर जाएगा, तो 3 इंटू हाफ, 3 और हाफ, ये अब मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। 3 2 जा 6, 7/2 हो गया। अब 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 2 से। 10 7 70 किलोमीटर चला जाएगा 3.5 आवर में। ठीक है, समझ गए? अब ये मोटर बोट ये है, ये देखो लॉन्ग टेल बोट, इसमें टेल बहुत लंबा होता है। अब ये देखो बिग मशीन बोट, इसको ट्रॉलर भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा मशीन इस पे होता है। अब देखो, बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड, दीज आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स ट्रॉलर्स इन द बिजनेस। अब जो फिशरमैन, लोकल फिशरमैन है, वो बहुत ट्रबल में आ गया, बहुत बड़ा मशीन सब क्या हो गया, आने लगा है मार्केट में, जिसके कारण उसका बिजनेस अब उतना नहीं चल पा रहा है। दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट डीप इनटू द सी, दिस वे दे कलेक्ट होल लॉट ऑफ फिश लिविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर। उसको अब बहुत दूर जाना पड़ता है उतना ही मछली पकड़ने के लिए। न सी शोर पे यहाँ है शोर लिखा हो, तो सी शोर में क्या होता है? सी शोर बोलते हैं समुद्र के किनारे, उसको बहुत कम मिलता है मछली, इसलिए उसको बहुत दूर जाना पड़ता है, पर उसके पास मोटर बोट तो है नहीं। ठीक है, इससे उसको कम मछली होता है। दे ऑल्सो स्टे आउट द सी फॉर मेनी डेज। अब उसको दूर जाने के चक्कर में क्या होता है, वो दूर तो चला जाता है, इसलिए बहुत दिन लग जाता है उसको समुद्र में। दिस बिग मशीन्स बोट ऑल्सो कैचेज द स्मॉल बेबी फिश विच हैव येट टू ग्रो अप। अब ये बड़ा बड़ा जो मशीन है, ट्रॉलर्स जो है, वो छोटे छोटे मछली को भी पकड़ लेता है, जो अभी बड़ा होता है, ठीक है, उसको भी पकड़ लेता है। द फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास। जो फिशरमैन होता है, मछुआरा होता है, छोटे छोटे बोट में, वो छोटे मछली को जाने देता है। ठीक है, थ्रू देयर नेट्स गो बैक इनटू द सी। उसका नेट इतना ऐसा होता है कि वो छोटा छोटा मछली अपने आप चला जाता है, बड़ा वाला पकड़ा जाता है। ठीक है, दे चूज अ नेट साइज सच अ वे दैट दे ओनली ग्रो अप फिश आर कॉट अप। वो इस तरह से अपना नेट का साइज चूज करते हैं कि सिर्फ बड़ा वाला जो फिश होता है वही पकड़ा पाता है उसमें। ठीक है, for 100 years fishermen have carried for the sea and its fishes and fished only a little to eat and sell। बहुत 100 सालों से भी जो फिशरमैन होता है, मछुआरा होता है, हैव केयर्ड, यानी समुद्र के को केयर किया है, मतलब उसको देखभाल किया। ठीक है, एंड इट्स फिशेज, और उसकी मछलियों को भी, एंड ओनली ए लिटिल, उसमें से कुछ मछलियों को उसने खाया है या और बेचा है। दे से दैट इफ ट्रॉलर्स कैच थाउजेंड्स किलोग्राम ऑफ द फिश एवरी डे। ट्रॉलर्स क्या होता है? बड़ा सा जो शिप होता वो होता है, तो वो 1000 किलोग्राम्स तक या उससे ज़्यादा जो है फिश पर डे पकड़ेगा,
देयर यानी रोज उतना पकड़ेगा। देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी, कुछ सालों में समुद्र में कोई भी मछली नहीं बचेगी। राइट ए न्यूज रिपोर्ट अबाउट द डेंजर फेस्ड बाय द फिशेज इन द रिवर एंड द सीज। ये क्वेश्चन है बनाना कि एक न्यूज़पेपर लिखना है कि जो डेंजर हो रहा है समुद्र में फिशेज के बारे में, ठीक है, या फिशरमैन का जो लिवलीहुड के बारे में है। लिवलीहुड मतलब उसका जो ज़िंदगी अब धीरे धीरे क्या होता है, ट्रॉलर की वजह से उसका इनकम घट रहा है उस तरह से, उसके बारे में एक लेटर लिखना है, न्यूज़ लिखना है, न्यूज़ रिपोर्ट लिखना है। विच बोट गेट हाउ मच, कौन सा बोट जो होता है वो कितना पाएगा। इन वन ट्रिप बिग, ठीक है, अब यहाँ से कल पढ़ाएंगे इंग्लिश का।